जन चेतना इंडिया टूर के तहत अभी मैं जिवाणा जालोर में हूँ। जिवाणा जालोर की मैं आपको अनार मंडी दिखाता हूँ, क्योंकि इन दिनों जो अनार है वो मार्केट में आना शुरू हो गया है। यहाँ से आपको ये ट्रॉलियां दिखाई दे रही होगी, जिस तरह से हमारे गेहूं की ट्रॉली आती है इस प्रकार से यहाँ पे जो अनार की ट्रॉलियां आती है। तो अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की अनार मंडी जिवाणा, क्योंकि जिवाणा का जो अनार है वो विश्व विख्यात है। हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी यहाँ का अनार जाता है, क्योंकि एक तो मिठास अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, गुणवत्तापूर्वक जो अनार है यहाँ पे होता है। और अभी कल ही यहाँ पे जो है सरकारी मंडी का भी जो उद्घाटन हुआ है। इस प्रकार से जो किसान भाई है वो अनार को लेके आते हैं। ये कुछ क्रेट में डाला हुआ है और कुछ खुला ये गेहूं की तरह इस तरह से डाल करके किसान भाई के तमाम जो ट्रालियां हैं आपको दिखाई दे रही हैं, सब में जो है अनार भरा हुआ है। कुछ क्रेट में डाल के लाते हैं इस तरह से, कुछ खुला भी इस तरह से डाल के लाते हैं। और अभी इसकी बोली लगेगी, जैसे हमारे नरमे कपास की बोली लगती है, इसी प्रकार से जो है जिवाणा के अंदर अनार की बोली लगती है। और उसके बाद व्यापारी इसको खरीद करके देश में ही नहीं पूरे विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में इसको सप्लाई करते हैं। तमाम ये ट्रॉलियां है। अभी बोली का जो किसान भाई है वो इंतजार कर रहे हैं। कुछ किसान भाई उनसे ही बातचीत करें। राम राम जी। राम राम। आप लेके आए हो क्या? ठीक। कौन सी ट्रॉली आपकी? ठीक है। कौन से गांव से हो आप? जिवाणा से ही हो क्या? और कितने बीघे में बीज रखा है अनार? 4 बीघे में। 4 बीघे में बीजा हुआ है। अभी वो तोड़ना शुरू हो गया। अगेता होगा ना, अभी अगेता बीजा होगा आपके ना, तो ही तो ना, बाकी तो लेट है। और अभी ये इसकी जो तुड़ाई है कब तक चलेगी? अभी लगभग 4 महीने तक, अप्रैल तक चलेगी। अप्रैल तक चलता ही रहेगा ये, है ना? पहले जो बड़ा तोड़ लिया, फिर छोटा, फिर आया छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो अभी क्या भाव क्या चल रहा है? हाँ, ठीक से चल रहा है, माल जैसा भाव चल रहा है। अलग अलग माल के हिसाब से है? माल के हिसाब से। तो अभी इसकी बोली लगेगी, इसकी बोली है, व्यापारी लोग है बोली लगाएंगे, जैसे नरमे कपास की लगती है हमारे, जैसे नरमे कपास की हमारे लगती है वैसे बोली लगेगी। कितने बजे शुरू होगी बोली? 10 बजे। ठीक है। ये व्यापारी लोग एक साथ इकट्ठे होकर किसी बोली लगाएंगे, उसके बाद ये मार्केट में, इंडिया में, विदेशों में सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये तुड़ाई का खर्चा कितना लग जाता है? लेबर लगाते होंगे ना, या खुद तोड़ लेते इतना? भी तोड़ते हैं, लेबर भी लगाना पड़ता है। लेबर भी लगाना पड़ता है। ठीक। तो पैदावार ठीक हो जाती है, जो खर्चा निकल जाता है, भाव ठीक मिल रहा है? भाव ठीक 1 साल बढ़िया मिल रहा है। इस साल ठीक है। ठीक है। तो ये अभी जो मतलब ये सर्दी है, सर्दी से इसका नुकसान भी होता है अनार का? भी होता है, नुकसान बहुत होता है। बहुत होता है ना, फट जाता है ये अच्छा, ये जो ये फटा हुआ इस तरह से फट जाता है। हाँ। इसका फिर भाव कम रहता है, क्योंकि ये खराब हो जाएगा ना जल्दी, इसमें कीड़ा पड़ेगा, जल्दी चलेगा। जो पूरा बंद है वो जल्दी खराब नहीं होएगा ना, ये विदेशों तक तो यही पहुंचेगा ना, ये विदेशों तक नहीं पहुंचेगा इसका भाव। ठीक है। कुछ सरकार से मांग करना चाहोगे? मंडी तो कल आपके उद्घाटन हो गया ना? ठीक। व्यापारी हैं क्या? व्यापारी भाई व्यापारी हैं क्या ये? यही कर लेते ना आप व्यापारी हो भाई साहब यहाँ पे? तो ये खरीद के फिर कहाँ सप्लाई करते हैं उसको? गुजरात ले, हम तो गुजरात वाले पहले दिन आए, मैं चक्कर का। अच्छा, गुजरात से हो, यहाँ पे खरीद करने के लिए आए हो? दूसरे व्यापारी उधर है। ठीक है। तो अभी यहाँ इस मार्केट के जो मालिक है उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो यहाँ पे जो है कितना प्रतिवर्ष कितना ये अनार जो आ जाता है आपके मंडी के अंदर? मेरी मंडी के अंदर नहीं, आप छोड़ दीजिए, जिवाणा के अंदर लगभग आप समझ लीजिए 10 करोड़ किलो के आसपास आता है। पूरी जिवाणा की बात करें तो? जी। ठीक है। और भी मंडियां हैं क्या आपकी मंडी के अलावा? जी। अलग कितनी मंडियां हैं जिवाणा में? लगभग 7-8 मंडियां होगी। 7-8 मंडी है। तो आपके साथ कितने किसान लोग जुड़े हुए हैं? मेरे पास लगभग 5-7 हजार 5-7 हजार किसान जुड़े हुए हैं। आड़तिया सिस्टम होगा ना, जैसे हमारे भी आड़तिया सिस्टम है ना जी। एडवांस में पैसा भी ले जाते हैं उनका जो? नहीं, एडवांस में तो नहीं लेके जाते हैं। नहीं लेके जाते? नहीं। ठीक है। और आपके सिर्फ जिवाणा के किसान आते हैं या अलग गाँवों से भी आते हैं? लगभग जिवाणा के आजू बाजू के 200 किलोमीटर एरिया से लोग आते हैं। तो उसके बाद ये कहाँ सप्लाई करते हो? ये पूरा ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर जूसेस फैक्ट्रीज में सप्लाई होता है। इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होता है, यूपी, बिहार और साउथ में जाता है। पूरे इंडिया में माल जाता है।
आप लोग परचेज करके बेचते हो या बोली करवाते हो? व्यापारी अपने आप खरीदता है यहाँ से? हम बोली करवाते हैं। बोली करवाते हैं व्यापारी, जिसको अपने आप ले जाता है। जैसे गुजरात के व्यापारी आए हुए हैं, जिसको जरूरत है वो अपने आप ले जाता है। बिल्कुल, तो कुछ जो खरीद के वो आगे भिजवाते भी होंगे। बिल्कुल 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 जी। पूरा विश्व विख्यात है यहाँ का अनार तो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जीवाना अभी फिलहाल, पहले अनार का जो इजाद हुआ था ये महाराष्ट्र से हुआ है जी जी। लेकिन महाराष्ट्र के बाद अभी फिलहाल राजस्थान जीवाना ये सबसे बड़ा अनार का हब है जी जी। और यहाँ का किसान बेसिकली मारुति को बहुत मानता है, जो मेरी कंपनी है जी जी। इतनी सभी कंपनियों में सबसे ज्यादा अपनी मंडी में माल आता है जी जी। और मंडी में माल आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसानों को उनके माल का भुगतान तुरंत कैश में किया जाता है। ये विश्व की एकमेव ऐसी मंडी है जो किसानों को हाथों हाथ पेमेंट देता है। ठीक है। किसानों का जो भी माल का भुगतान होता है, कभी कभी ऐसे लुभावने इश्तिहार होते हैं किसानों के लिए कि हम बैंक में डाल देते हैं, फिर बैंक में कभी कभी नेटवर्क तो महीने में 20 दिन नेटवर्क नहीं होता इन लोगों के। जी जी। कभी सिस्टम डाउन है जी। कभी मैसेज ही नहीं आया जी। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। आपका माल बेचिए, अपना पैसा ले जाइए। तो कैश देते हो तुरंत किसान को? तुरंत। और आगे जो व्यापारी खरीदता है उसकी आपकी टेंशन है, किसान को आप दोगे पैसा? जी 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 जी। तो व्यापारी की टेंशन, हम इसीलिए तो कमीशन पाते हैं ना इसी चीज का। वो व्यापारी आपको दे नहीं दे, 10 दिन बाद दे, वो आपकी टेंशन है। किसान को आप तुरंत दे दोगे? तुरंत तुरंत हाथों हाथ कैश देंगे। ठीक है। चाहे जितना माल आ जाए जी, हम किसानों को हाथों हाथ पेमेंट करते हैं। जी। और मारुति ग्रुप अनार मंडी की क्षमता लगभग 300 से 400 टन माल खाली करने की है डेली की। जी। और लास्ट ईयर तो हमने रिकॉर्ड किया है। राजस्थान की जनता ने इतना प्यार दिया कि ओपनिंग के अंदर मारुति ग्रुप अनार मंडी ने 650 टन माल विद पेमेंट के साथ बेचा है। जी जी। 650 टन एक दिन में। एक दिन में? जी। ये रोड पूरी तरह से ब्लॉक थी। जी जी। 2 किलोमीटर इस तरफ, 2 किलोमीटर इस तरफ। जी। तो इतना जाम रोड तो होने क्या कारण है? ये विश्व विख्यात क्यों है? क्या खासियत है यहाँ के अनार की? अनार की खासियत ऐसी नहीं है, अनार यहाँ की जमीन की खासियत है जी। आप समझिए, महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर किसानों के पास अनार के अलावा सेकंड ऑप्शन ऑफ क्रॉप है जी। कि वहाँ की जमीनों में कहीं आम आ जा रहा है, कहीं ड्रैगन फ्रूट आ रहा है। महाराष्ट्र तो एक्सक्यूज मी कृषि प्रधान राज्य है जी। तो महाराष्ट्र के अंदर सब्जी, फल, फ्रूट ये सब आ जाता है जी। लेकिन राजस्थान की जो जमीन है इसके अंदर अनार के अलावा कुछ आना बड़ा मुश्किल है जी। क्योंकि अनार को थोड़ा सा सूखापन ज्यादा चाहिए जी। तो वो अनार के लिए राजस्थान की धरती बड़ी उपयुक्त है जी। इसलिए अनार की पैदावार राजस्थान के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ रही है जी। और किसानों को उनके मालों का भुगतान मिल रहा है, उनको रेट मिल रहा है यहाँ का जी। और यहाँ के किसान ऐसे बोले लग रहे लेकिन होशियार बड़े हैं जी। इन लोगों ने जो अनार निकालने का समय है ना जी। ये समय में पूरे भारतवर्ष में कहीं अनार नहीं होती है। एडवांस में निकाल रहे थे कि अच्छा भाव मिल जाए? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे। कैसा होता है, हर जगह की एक सीजन होती है जी। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात। जी जी। तो ये सभी जगह का, महाराष्ट्र और गुजरात का सभी जगह का माल खत्म हो चुका है। ठीक है। और अब केवल और केवल राजस्थान के अंदर ही माल बचा है जी। तो इस कारण पूरे भारतवर्ष से जी जी। लोग यहाँ पर माल खरीदने के लिए आते। जैसे अभी महाराष्ट्र में माल है तो महाराष्ट्र का जो खरीदार है वो यहाँ नहीं आएगा। जी जी। साउथ वाला खरीदार यहाँ पर नहीं आएगा। जी जी। लेकिन अभी की डेट में पूरे भारतवर्ष में राजस्थान के अलावा कहीं पर भी माल नहीं है। मतलब अभी डिमांड है अनार की? बिल्कुल है, इन दिनों में बिल्कुल। लेकिन यहाँ का किसान एडवांस में कैसे निकाल लेता? वो तो अपने समय पे आएगा ना फल। तो उसमें क्या होता है ना कि वो एक सेटिंग समय होता है। किसानों को ये चीजें पता है जी जी कि मंडियां कब लगेगी, कब शॉर्ट होगा, जी जी, कैसे होगा। जैसे हम लोगों को सबको पता है कि दिसंबर में ठंडी आनी ही है, मार्च महीने में गर्मी पड़नी है। तो ऐसा किसानों ने वो सेट करके रखा है। इनको पता है कि ये लगभग नवंबर दिवाली के बाद महाराष्ट्र की सीजन समाप्त हो जाती है जी। तो किसान 6 महीने पहले से उसकी तैयारी करके अभी उसका फ्रूट आ जाएगा, इस तरह से उसकी तैयारी की जाती है जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों को फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा माल लाए और मैं बायोसा से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को अपने भाव उचित मिले और आप अपना कल्याण और अपने परिवार की बात करें तो क्या भाव चल रहा है अनार का? अनार का भाव अभी आप समझ लीजिए, ऐसे तो अनशन भाव मैंने कल सुने कुछ 16,000 रुपया किलो ऐसा कुछ बिकता है जी। ऐसे कुछ बिकता है क्या अनार? 10 लाख रुपए मिला है। अरे लेकिन हमने कहाँ देखा 10 लाख लेके गया वो, हमने तो देखा ही नहीं है। कॉमन भाव की बात करें तो क्या रहता है?
कॉमन आप समझ लीजिए अभी फिलहाल 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक की बाजारें होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई भी मंडी का आदमी बेच रहा है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों को कहूंगा कि खतरे का घंटी है, समझ लेना, पैसा डूबेगा। जी जी, ये बात ध्यान में रखिए। जी जी, एक बाजार होती है, ठीक है ना, एक लिमिट होता है हर चीज का, ठीक है ना। इससे ऊपर बिकेगा तो बंदा जहाँ बिक रहा है दिल्ली में या यूपी बिहार में कहीं पे काजू बादाम खाएगा, अनार क्यों खाएगा भाई, ठीक है ना। तो उसकी एक सीमा है, 100 से 150 तक अनारे बिक रही है। सर जो व्यापारी के इसका कोई टैक्स भी लगता है, अनार खरीदता है जो? टैक्स किसी चीज का नहीं होता है इस पे। हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गुड्स में केंद्र सरकार के नियम अनुसार इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो सरकार भी कुछ शो करती है आपका, या कोई डिमांड करोगे, जरूरत है किसानों को या व्यापारी को सरकार? अभी हम सुन रहे हैं जब तक कि ये जिवाणा प्रदेश में एक सरकारी मंडी का स्थापना हो रहा है जी, लेकिन अगर सरकारी मंडी नहीं भी है तो हालांकि मैं 4 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ जी जी, मुझे तो पुलिस प्रशासन से लेके राजस्थान गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलता है जी। जब भी हमको किसी भी चीज की जरूरत होती है जी, तो हम जो भी यहाँ पे इनके सामने डिमांड रखते हैं वो हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पूरी की जाती है। आपको लगता है किसानों को या व्यापारी को सरकार से आर्थिक सहयोग की जरूरत है या अनुदान की जरूरत है या किसी भी प्रकार की, क्योंकि बिजनेस ये तो आपको बेसिकली किसानों को पूछना चाहिए। जी जी, किसानों से तो पूछा है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मेरे किसान किसी लाचारी के मोहताज नहीं है जी। बस अनार के भाव बढ़िया मिले, किसानों को कोई अनुदान की जरूरत नहीं है जी। अगर उनके रेट बढ़िया आ जाए उनको और अच्छे से उनकी माल बिक जाए तो उनको कोई अनुदान की जरूरत नहीं। ये जो विश्व में जाता है उसके लिए भी सरकार का सहयोग चाहिए, भी इसको ज्यादा जो है निर्यात किया जाए ताकि इसके भाव अच्छे मिले। ऑलरेडी हो रहा है ऑलरेडी हो रहा है जी जी। इसके अंदर आप बढ़ावा देने की जरूरत है। एक बात समझिए, अनार दूसरे धन धान्य की जैसा कॉमन चीज नहीं है जी। इसके अंदर जैसे गेहूं चावल ये नहीं है जी जी। अनार एक अलग चीज है। फ्रूटों में आप देख लीजिए, हम कहते हैं कि फ्रूटों का राजा आम है जी जी, लेकिन आम से ज्यादा पैदावार अनार की है जी। आम से ज्यादा जीडीपी अनार की है, अनार का रेट ज्यादा है जी। तो इसके लिए ऑलरेडी इसके विश्वविख्यात लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, बहुत सारी जूसेस फैक्ट्री है तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि और दूसरे कोई सहयोग की जरूरत हो सकती। केवल थोड़ा सा जागृति अगर हो जाए अनार के बारे में बाहर के लिए, मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से सरकार को इतना ही कहूंगा कि अनार को केवल प्रमोट ज्यादा से ज्यादा करेंगे अगर बाहर तो उसकी और डिमांड बढ़ सकती है। और डिमांड बढ़ेगी तो हमारे पास सप्लाई के लिए तो मैं और मेरे किसान बैठे ही है, बस डिमांड की रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से इतना ही अनुरोध करेंगे कि इसका अगर हम और ज्यादा प्रचार आचार करें अनार के लिए तो ये और ज्यादा सहयोग पूर्ण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर मैं भी अनूपगढ़ का रहने वाला हूँ, 50 साल उम्र हो गई, आज तक मेरे को पता नहीं था भी इतनी बड़ी मंडी है। आज आप पता लगा मेरे को। आपकी 50 साल उम्र हो गई और आप मेरी 38 साल उम्र है और मैं अनार 20 सालों से बेच रहा हूँ, बताइए मेरे को। लेकिन आपका इधर का ना, लेकिन मेरे को नहीं पता, यहाँ पता जनरेशन हूँ अनार में। जी जी। और मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे भी अनार में ही आए और इसी तरह किसानों की सेवा करते रहे। जी जी। मुझे बड़ा मजा आता है। मैं एक बड़े शहर से हूँ, नासिक एक महाराष्ट्र का बम्बई के नजदीक एक बड़ा शहर है। मैं वहां से हूँ, एक शहर में पला बड़ा हूँ। मैं बाय एजुकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे बड़ा अपना सा लगता है। ये किसान सब मुझे बच्चा समझ के मुझे ट्रीट करते हैं और मुझे बड़ा मजा आता है यहाँ पर राजस्थान में। और राजस्थान की जनता वाकई में बड़ी लुभावनी और बड़ी स्नेहदायी है। आपका फोन किसका बज रहा, बंद कर दीजिए। तो बड़ी स्नेहदायी लोग हैं यहाँ पर, बड़े समझदार लोग हैं। और अनार की पैदावार दिन भर दिन बढ़ती ही जा रही है। और मैं बस भगवान जी से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे अनार बढ़ती जाए, ऐसे ज्यादा व्यापारी आते जाए, किसानों को भाव मिलते जाए। लेकिन 16,000 हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमको उचित भाव मिलते रहे किसानों को और किसानों को उनका भुगतान भी तुरंत मिलता रहे। जनचेतना को समय देने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।